अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलोसफी ऑफ लॉ के। ये जस्ट 7 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का पूरा पेपर हल हो जाएगा इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल है लॉ के मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस। कम से कम 5 डेफिनेशंस आप लोगों को आनी चाहिए लॉ की। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में क्या किरदार अदा करता है लॉ जो है, ये क्या करता है, ये मेंटेन रखता है ऑर्डर को और ये क्राइम को कम करता है, पनिशमेंट को ये डिस्क्राइब करता है वगैरह। तो ये सारा कुछ बताना है। सोसाइटी लॉ की वजह से पीसफुल रहती है वगैरह। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लॉ, जिसमें प्रेसिडेंट आता है, कस्टम आता है, लेजिस्लेशन आता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट और कस्टम है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कस्टम के एसेंशियल भी करने हैं, प्री एक्विजिट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है इंपेरेटिव लॉ थ्योरी, ये थ्योरीज है लॉ की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में। फर्स्ट है इंपेरेटिव लॉ, नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फिर है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज, नेक्स्ट है नेचुरल लॉ थ्योरी, क्रिटिकल लॉ थ्योरी। ये सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो 7 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे आप लोगों का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और इन सबके मैंने नोट्स बना के ना अपने ये चैनल पे डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप उसे ले सकते हैं। मैंने इसके सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं, बकायदा व्हाइट बोर्ड पे सारा कुछ समझाया हुआ है। और ये जो थ्योरीज है ना इनके और भी नेम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ, इनके और भी 3 नाम होते हैं। तो एग्जामिनर कोई भी नाम पूछ लेता है और आपको कंफ्यूज कर देता है। तो इसके अबाउट भी सारे के अबाउट मैंने ये थ्योरीज वगैरह भी बताई हुई हैं और उसके अदर नेम्स भी बताए हुए हैं। तो ये जो 7 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब है इंपेरेटिव लॉ थ्योरी जो है, इसके अदर नेम्स, इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव लॉ थ्योरी भी कह सकते हैं, ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऑस्टन ने दी थी। नेक्स्ट एनालिटिकल थ्योरी ऑफ लॉ भी कह सकते हैं, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, पॉजिटिविज्म थ्योरी ऑफ लॉ, लीगल पॉजिटिविज्म। इसके ये 6 नाम है एक ही थ्योरी के। तो एग्जामिनर आपको एक ये 6 में से कोई भी नाम देके कंफ्यूज कर सकता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये सारे नाम इंपेरेटिव लॉ थ्योरी के ही हैं, लीगल पॉजिटिविज्म के। नेक्स्ट है नेचुरल लॉ थ्योरी, इसके फर्दर और नेम्स है। एग्जामिनर आपसे इसमें से कोई भी पूछ सकता है। यह है डिवाइन लॉ, इंटरनल लॉ, रेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ रीजन। इनमें से कोई भी आज आप लोगों ने लिखना एक ही है। और एक और बात, जैसा कि नेचुरल लॉ है ना, आपसे वो एग्जामिनर कह सकते हैं नेचुरल लॉ के अबाउट लिखें या फिर उसकी थ्योरी कह सकते हैं। आप दोनों में सेम चीज भी लिख दे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लीगल रिलीजियम, ये वाली थ्योरी लीगल रिलीजियम, अमेरिकन रिलीजियम, अमेरिकन लीगल रिलीजियम, ये सारी इसी एक के नाम है। नेक्स्ट है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और कैल्सन थ्योरी, ये दोनों सेम है। इसके अलावा रह गई 2 थ्योरीज, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड क्रिटिकल थ्योरी। ये इन दोनों के एक ही नाम है, इनके अदर नहीं है, जस्ट ये है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाए क्योंकि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस करते हैं।